Is suffering because of the wrong judgment of Maharaja and Sheikh Abdullah and the Indian leaders. कि लोन साहब का जो उसूल है हम तो उसके खिलाफ नहीं है। अगर इस वक्त भी कहेंगे कि लोन साहब के लिए गर्दन काटनी है तो हमारी गर्दन तैयार होगी। He was the son of the soil and one about whom they're very proud of, and he was assassinated. I am Sajad Lone. I have a dead body in my home because of bullets. Entire family has gone to jail. Entire family has been interrogated. Our passports have been withheld. My father was stripped naked and paraded across the Jodhpur jail. Only Muslim majority province in India is J&K, and you find them too untrustworthy to hand over the reins of power. हमारी फैमिली के साथ, पार्टी के साथ एक हिस्ट्री रही है रिगिंग की. We were demolished with rigging. बहुत मारा है, बहुत मारा. इतना मारा, आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो मार रहा था ना मुझे, फिर वो थक गया. If given a chance, would you like to be born here again? यार लंदन बेटर होता. I would imagine so. वहाँ मजा आता है ज्यादा. इधर ये मार पिटाई बहुत करते हैं वो इंट्रोगेशन में. वहाँ वो मार पिटाई से बचते हैं. Like I told you before we started rolling, I've been watching you since I was a kid. हमारी तो सेम एज होगी यार, क्या किड बोल रहे हो? Are you only 15? हमारी सेम एज होगी. Yeah, but that's a compliment. जब मैं श्रीनगर से आ रहा था मैंने सोचा आपसे क्या ओपनिंग में क्या बात करूं, तब मैंने कहा आपसे ये पूछूं कि एनडीटीवी के अलावा कहीं आपको स्पेस नहीं मिलता था ना. जो भाई साहब ये हिंदुस्तानी मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया, उनकी जो डुप्लिसिटी ऑन कश्मीर है इज यू कांट बिलीव इट. द मोस्ट लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल जो बंदा बैठा है दिल्ली में, वो जस्टिफाई करेगा 87 की रिगिंग को, वो जस्टिफाई करेगा किलिंग्स को. बट वैसे भी मीडिया में कोई बहुत लिबरल वॉइसेस तो नहीं है इंडिया में. जो भी हैं. ओके, आर यू सेइंग इवन द लिबरल वंस, even the so called liberal Okay. ones have been very illiberal when it came to Kashmir. एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े मॉडरेट लिबरल जर्नलिस्ट मेरे पास आए 2019 में. ओके, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश. ठीक है ना. उन्हें बोला कि सज्जाद आई विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट अबाउट बीजेपी. तो मैंने उनको बोला व्हाई आर यू आस्किंग मी अबाउट बीजेपी, आई एम फाइटिंग ऑन माई ओन. उनके साथ तो कुत्ता भी नहीं है यहाँ. दिस इज व्हाट आई यूज द वर्ड. उन्होंने तो पिछली बार 2000 वोट लिया है. तो मैंने बोला यार देखो आप लोग तो सवाल ही नहीं पूछते हो. बोला टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू आस्क. फारूक अब्दुल्ला, आई एम गोइंग एंड हैविंग वाजवान टुमारो विद हिम. मैंने वाजवान आपका बड़ा महंगा पड़ता है. तो बोलते महंगा होता है. ही डिडंट गेट द जोक. राइट, व्हाट आई मेंट इज कि यार तुम वाजवान खा के पूछते ही नहीं हो कुछ. तो बोला आई विल आस्क हिम. इज द राजदीप और करण? नहीं. तो मैंने आप उनको बोला 87 क्यों रिग किया. तो बोला वॉच मी टुमारो. तो फिर मैंने पहले अपना देखा, बेचारा ऐसा बैठा हुआ, वो डाल रहा है गूगली, तुमने वो किया, फिर तुमने ये बोला. मैं ऐसे डिफेंड कर रहा हूँ, बाउंसर मार रहा है इधर से बाउंसर मार रहा है. अब फारूक साहब का दूसरे दिन 4-5 सवाल, उसके बाद बोला टुडे आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन. तो उसने बोला गो अहेड आस्क, डिड यू रिग 87? उसने बोला ऑफ कोर्स नॉट. तो बोला देन लेट्स हैव वाजवान. उठ के जाके वाजवान खा गया. सवाल खत्म. क्या बात कर रहे हो? आप देख लेना, मैं दिखाऊं, भेजूंगा. नो काउंटर, नथिंग. उन्होंने बोला कि मेरे मंत्री ने हारा, तो अगर रिग होता तो मेरे मंत्री थोड़ी हारते. बस दैट्स इट. बोला देन लेट्स हैव वाजवान. उठ के वाजवान खा गया. फिर दिखा रहे थे वो वाजवान. मैं देख रहा था कि यार मेरे सवाल का क्या हो गया. ओह मैन, वो खा रहे हैं, वो तबक मांस खा रहे हैं. मैं बोली यार ये तो वाजवान he के did ask the question. He did ask the मगर क्या था. But he did ask. Did you? He said no. You were born in 67 of Srinagar. 66 दिसंबर. अच्छा 60 दिसंबर. वैसे जब आप बड़े हो रहे थे तब भी क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन था? नहीं. और आपका बचपन श्रीनगर था कि कहाँ था? श्रीनगर. 12th तक इट वाज अ पैराडाइज. बहुत सीधे साधे लोग, बहुत ही सीधे साधे लोग. जीरो क्राइम, ऑलमोस्ट जीरो मीन क्या जीरो. बात कर रहे हो? ये चोरी नहीं होती थी यार, छोटी सी चोरी होती थी. हम भागते थे चोर के पीछे. चोर है सब निकलते थे, चलो भागो. फिर भागते थे चोर के पीछे, उसको पकड़ते थे, 1.5 लाफे मारते थे. फिर वो बेचारे मुर्गी चुराई होती थी क्या, वो वापस ले आते थे. वो इट वाज लाइक अ ड्रीम. ये आप एग्जैजरेट कर रहे हो? सच में ऐसा होता था? मैंने पकड़ा है यार 2-3 मरतबा श्रीनगर में. वो रावलपोरा की तरह भागा, हम भी सब भागे, पर मेरा वाला तो भाग गया. वो तो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन यहीं हुई? बर्नहाउस स्कूल में. अच्छा, बॉयज और कोएड? बॉयज था.
अच्छा, कोएड नहीं था यहाँ. आपकी शक्ल पे एक दुख दिखाई दिया मुझे इस बात पे. या इट वाज मैं शाई भी था बहुत. यू वर स्टडीइंग व्हाट? इकोनॉमिक्स इन कार्डिफ यूनिवर्सिटी. ओके. मैं 12th के बाद गया तो. अच्छा, 12th के बाद सीधा ही? हाँ. यू वर लिविंग अलोन? किधर? इंग्लैंड? और क्या यार, मुझे नहीं पता ना. ना कोई नहीं था. अच्छा. One. इज दिस व्हेन यू स्टार्टेड स्मोकिंग? तब मैं स्मोक सिगरेट पीता था. अच्छा, ठीक है. मतलब स्कूल में शुरू हो गया था? नहीं नहीं, अच्छा. इट वाज यार, मेरी मदर भी देखेगी ये यार, क्या बात कर रहे हो? अब तो उम्र काफी हो गई वो है. अभी क्या भी लगाती है. क्या बात क्या कर बात कर रहे हो? अब थोड़ी बेचारी वो थोड़ी हो गई, डांट वांट जबरदस्त करती है. अच्छा, Oh. ठीक है. यू वेंट इन व्हाट ईयर? आई वेंट इन 86 एंड आई केम बैक इन 89. उस टाइम रुपये पाउंड का क्या था कन्वर्जन? 20 रुपया. अच्छा, 20 में हो जाता था. 20 में हो जाता था. 18 रुपीज इन फैक्ट. ठीक है. या 17 से 18. ठीक है. यू नो, एक तो हम, although I had studied in Burnhall, I could read, but we had a very thick accent. ओके. So- यू हैड अ थिक कश्मीरी एक्सेंट. इंडियन कश्मीरी मिक्स. ठीक है, ठीक है. मतलब वर्ल्ड व्यू कुछ नहीं था. दिल्ली 2 बार गया था अच्छा. बस जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता आई नीड एप्पल्स एंड आई वुड से वी हैव द बेस्ट एप्पल्स इन द वर्ल्ड, आवर एप्पल्स आर द बेस्ट एप्पल्स. यार ये क्या जानवर आया है. आई वाज दैट टिपिकल गाय. वो नहीं जब यहाँ से देसी बंदा जाता है एंड ही मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ. Correct, correct. दैट वाज मी. Okay. So you weren't very civilized back then, is what you're trying to say? यार In terms of those standards. स्टोन एज. ठीक. Stone age था. ठीक है. स्टोन एज का था. You were in Dubai for some years, no? यार आई वाज इन दुबई एंड From what I've read, you were running a business there. I was running a business. We went bankrupt and I couldn't go. You went bankrupt. Yeah. In Dubai. Yeah, and Okay. I couldn't go back. So you're 24 not साल. just a failed politician, you're also a failed businessman. फेल बिजनेसमैन. सक्सेस तो देखा ही नहीं है. What business were you doing there? यार पहले तो मैं स्क्रैप का काम करता था. फिर उसके बाद Scrap मतलब कबाड़. कबाड़ का काम अच्छा, करता था. उसमें क्या काम करते थे? एक्सपोर्ट करते थे. अच्छा, कबाड़ ऐसा export कबाड़िया करते नहीं था मैं. कबाड़ मैं- export करते थे. मैं Okay. एकदम सूट बूट वाला कबाड़िया था. अच्छा. If I may then, Sajjad sir, when you were growing up, was it clear that this part of the geographical land is a part of India and that you're Indian? या फिर वो थोड़ा एक पहले कश्मीरी और फिर पता नहीं इंडियन या फिर नहीं, I would identify myself as a Kashmiri at that Okay. time. I'll be very honest. ठीक with you. It may not be politically correct now. और ओवरऑल जनरली अच्छा नहीं लगता था. इंडिया ये एनिमी लगता था. ओके. फर्स्ट लव विद इंडिया, आई डोंट नो वेयर, पाकिस्तान में हुआ. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू पाकिस्तान? 10, 15, 20 बार. You've been? Oh, बहुत. Your in-laws are there, so. In-laws are there, relatives भी थे. I used to go. अच्छा. मैं जाता था. I used to like the place. After Dad's death, you know, since I always believed that it came from there, I, you know, don't like going there. But basically, nice place. और उस टाइम आप लोगों के लिए आना जाना was freely? हमेशा फ्री था. Okay. भाई पासपोर्ट हमेशा फ्री था. मैं 82 के बाद पाकिस्तान गया. डैडी के सेकंड कजन थे, वो भी एमएलए थे. अच्छा. वहाँ उसको कहते हैं महाजर सीट. He was based in Karachi, मुझा- but he was the MLA of those Kashmiris who were settled in Karachi, who have come from अच्छा. there. वहाँ वो एक अजीब सा सिस्टम है. But his assembly was in Muzaffarabad, that part of Kashmir. ठीक है. मैं बड़ा पाकिस्तानी था तब. और जबरदस्त इमरान खान का फैन था. और कपिल देव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ठीक है. तो डैडी ने मुझे पूछा, ये वाला एयरपोर्ट अच्छा है या दिल्ली? मतलब ये वाला. तो बोले यार ये तो छोटा है. बोले ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. तो उस समय दिल्ली से कराची फ्लाइट जाती थी? हाँ हाँ. डायरेक्ट? सिविलाइज्ड वर्ल्ड था तब एकदम. राइट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. हाँ, वेरी हाँ, सिविलाइज्ड. नहीं, वेरी एकदम honestly ही बात वेरी करिए. सिविलाइज्ड वर्ल्ड. आई वेंट देयर. तो इनके जो बच्चे थे आगे, वो मेरी उम्र के थे. उन बच्चों के साथ मैं भी खेल के फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, बाकी चीज घूमना. वंडरफुल टाइम. इवन टुडे आई कैन टेल यू, कराची वाज मोर कॉस्मोपॉलिटन एट दैट टाइम देन दिल्ली. Than Delhi. मुझे तब लगा ठीक है. इन माई स्मॉल वर्ल्ड कि यहाँ लाइक वहाँ खैर यहाँ कोको कोला तब अलाउड नहीं था. क्योंकि वहां पे तो यूएस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था. Yeah, of एग्जैक्टली, course, यू of कुड course. टेल. ये जो मेरे कजन हैं, इनकी जो खाला थी, मदर्स सिस्टर, उनका एक बेटा था, उसका नाम तनवीर था. अच्छा. सो तनवीर वाज 10-15 years our senior. I used to say I'm more Pakistani than you. तनवीर साहब थे, वो बड़े वो शोवनिस्टिक पाकिस्तानी थे. ओके. तो पान वान खाते थे, लाल एकदम मोटे से थे और गिट्ठे से थे. हम कराची गैंग के साथ में पूरे छोटे लड़के 17, 18, 16, 15 और ये होंगे कोई 26 years और एक और 22 का होता. 15-20 लड़के खेल के बैठ के हम 7 अप पी रहे. तनवीर भाई ने बोला कि अगर हर पाकिस्तानी 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करे तो कौम का कितना फ़ायदा होगा. पाकिस्तान स्टील मिल दुनिया की सबसे बड़ी मिल है. तो हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला इंडिया इज़ द 8th इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड.
तेरे को क्या हो गया? वो उठा, तनवीर बोला आ गई तेरी असलियत बाहर। वो मतलब असलियत नहीं है ये, 8th इंडस्ट्री। कहाँ से, किसने बोला? मैंने किताब में पढ़ा है। और किधर है वो किताब? घर में है। यहाँ कहाँ साथ लाता? बोला तो तेरा इंडिया हमारे पाकिस्तान से आगे है। अच्छा, अब मैं हार्डकोर पाकिस्तानी, बचपन से यहाँ वही देखा था। यहाँ तो था, इट वॉज अ कल्चर। एवरी कश्मीरी मुस्लिम बॉर्न बेबी वॉज इनवेरेबली अ पाकिस्तानी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। करते कुछ नहीं थे, इंडियन भी थे, लेकिन वो भी एक चालू रखा हुआ था, गर्लफ्रेंड ऑन द साइड। Girlfriend on the side. Pakistan is the side chick. All right. तो फिर क्या हुआ कि बोला तुम्हारा इंडिया डरता नहीं है पाकिस्तान से? मैंने बोला क्यों डरेगा? बट अगेन गिल्ट था कि तू पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है सज्जाद। तो बोला अगर तुम लोग हमसे डरते नहीं, अगर तुम लोग हमसे डरते नहीं, तो आधा घंटा टाइम आगे क्यों रखा? क्या बोला? टाइम जोन अलग क्यों रखा है? आगे क्यों रखा? मैंने बोला ज्योग्राफी पढ़ी है? बोला पढ़ी है। तो 47 से पहले, 1947 से पहले टाइम बराबर क्यों था? अब मैं फंस गया। मैंने बोला वो इसका वो अरे सीधे बोलो ना, डरते हो हमसे? तो मैं फादर के पास चला गया भागते भागते। मैंने टाइम जोन नहीं होती है? बोला हाँ होती है। मैंने तो तनवीर भाई तो ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे हो। तो माई फादर तो हैगा नो मोमेंट, अरे तू कब से हिंदुस्तानी बन गया? मैंने ये तो पागल है तनवीर भाई, अगर ये पाकिस्तानी है मैं नहीं हूँ। आप मुझे एकदम डिटेल में बताओ 87 में हुआ क्या? देखिए, बिकॉज आई कीप हियरिंग यू टॉक अबाउट द रिगिंग ऑफ 87। वो हम बचपन से भी सुन रहे हैं। हुआ क्या था? यहाँ क्या हुआ था कि शेख साहब एक बड़े कद्दावर लीडर थे, शेख अब्दुल्ला साहब, वेरी पावरफुल एंड यू नो पीपल यूज्ड टू लव हिम। बट एज हैपेंस विद एवरी पार्टी, तो उनका भी डिक्लाइन आ गया। उनकी डेथ के बाद फारूक साहब थे, वेरी पॉपुलर अगेन। सो इन 1987 देयर वाज एन इलेक्शन। तो सारी पार्टीज ने इकट्ठे होकर एक बनाया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ओके, राइट। फिर हमारी पार्टी थी उनके साथ, फिर नहीं थी, कि देयर वर ऑलवेज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और भी कुछ और इंडिपेंडेंस थे, बट ओवरऑल लग रहा था कि अपोजिशन जीत जाएगी। रियलिटी जीतती नहीं जीती, बट सीटें काफ़ी लेती। लगभग आई थिंक 80-90% पोलिंग हुई है। व्हाट आर यू सेइंग? या इन सम प्लेसेस 80-85% पोलिंग। इतना फर्वर था, पीपल वर कमिंग आउट। इफ आई मे सज्जाद साहब, क्या उस वक्त श्रीनगर और कश्मीर में जो अभी जो सेंट्रल फोर्सेस हर जगह दिखती हैं, नहीं, मतलब हर चौक में एक सीआरपीएफ होता ही नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। 87 इलेक्शन के टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा? मतलब पीएसओ नाम ही नहीं सुना था हमने, पीएसओ क्या होता है। इट यूज्ड टू बी bereft ऑफ एनी पुलिस प्रेजेंस। ओके, आपको कहीं दिखता बेचारा कोई सिंपल सा पुलिस वाला टोपी यहाँ रखे हुए ऐसे चल नो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ एंड हमने देखी ही नहीं है 87 से पहले। ओके, थी ही नहीं। मतलब आप मानो ना, एक थाना जो था वही डील करता। ठीक है। तो 87 इलेक्शन देयर वर सीआरपीएफ कभी होती थी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेशन है, तो रिजर्व होती थी सीआरपीएफ, वो लगाते थे जस्ट टू एंड वेरी, वो डंडा हाथ में होता था, और वो एक नथिंग एल्स। गन तो देखी नहीं है कभी भी हमने 87 से पहले पुलिस वाले। हाउ ओल्ड वर यू इन द 87 इलेक्शंस? 87 में वही 7-8 साल। आई वाज झूठे, अभी तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। I was in Britain studying 20 साल। You were 20. Yeah, So you were in Britain. I was You weren't studying. active. No, I was not active, but I was my father's son. My father was a politician, so I came here. And till this point, your father was in mainstream politics? क्या या See, फिर he was in mainstream politics, but he had a leaning. He was in favor of internal autonomy. और इस वक्त your brother was active with your father or No, not? nobody, No. no, Okay. nobody. 87 rigging. हाँ, How अब- did it happen? I want to know details about what happened. I will tell you what. एक तो गलत ऐलान कर दिए सीधे। There are लाइव विटनेसेस ऑफ 87 है, जो डैडी के वर्कर्स थे। ठीक है। अब उनको पूछेगा क्या हुआ। वो तब 25-30 साल के थे। हाउ दे वर ड्रैग्ड आउट, हाउ लोन साहब वाज केप्ट अलोन। इधर भी वही सेम। किसी को अगर ज्यादा वोट मिल गए, जो सीट जीत रहा था, जनाब जो सैयद यूसुफ शाह थे, जो फिर सलाहुद्दीन बने, उनने 6000 से या 7000 से जीता हुआ था, या 4000 से, पर अनाउंस कर दिया अनाउंस किसी और का कर दिया। और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो हो रहा था काफ़ी देर से, बट अब बंद हो गया था पिछले 1-2 इलेक्शन से। 77 का इलेक्शन वाज द फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन जनता पार्टी के टाइम, ठीक है, राइट। 83 में एनसी ने माइनर रिगिंग इधर उधर जो चलती थी उन दिनों वो की, बट 87 वाज अ जॉइंट वेंचर। Congress That's and one NC. thing I will always hold against Congress, and I think they should apologize because they have a good leader. Rahul Gandhi is good.
liberal, but he should apologize for 87. एक तो ये हो गया कि पहले अनाउंस किसी और को. पहले arrests, Who was arrested? Like, workers, ठीक है. massive arrests. So you're saying workers of any other party than were NC arrested. and Congress were arrested. Were arrested, especially of MAF. उसके बाद polling booths पर बदमाशी तब होती थी, even across the मतलब Correct. वो और भी states में भी होती थी वो तो. right? उसके बाद भी जब बचे तो गलत कर दिया. फिर उसके बाद immediately after the results they were all hauled up and packed in jails. Who all? वर्कर्स थे इनके मेन या लीडर्स थे, सबको बंद कर दिया. कोटवा भेज दिया किसी को, हीरानगर भेज दिया फॉर अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, राइट. PSAs you can't have any bail, nothing at all, you know that. And in 89 militancy had almost peaked. It happened suddenly. I don't know how many boys went. They were able to suppress all of them, arrest them. And that is how the first 5, 20, 30, 40, 50 boys or 70 boys went across. Took them also by surprise. I mean it. Took them also by surprise. Or and by them you mean ISI? You mean Whatever that that nonsense was side. I mean, I'm whatever. sure you know more details. Yeah, but I want to live, you know. I want to live. भाई साहब, आप सुनिए, एक चीज बता दूं पहले ही, यहाँ कुछ मखसूस शख्स हैं. मखसूस क्या होता है? मखसूस means selected people Okay. who can speak openly. I can't. और वो कौन है? द रॉयल फैमिलीज, और कोई नहीं. कश्मीर की 2-3 रॉयल फैमिलीज हैं, उनको अलाउड है. अब मैं जो हूँ, अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ तो पहले आता है, मैं बोला था ना यार, इसका बाप सेपरेटिस्ट है, ससुर सेपरेटिस्ट है, बीवी पाकिस्तानी है. दिस इज द नॉर्मल थिंग दे पेंट अबाउट अस. और आपको किस टाइप की डिसइल्यूजनमेंट हुई इस 87 के इलेक्शन के बाद? इफ आई मे टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल. डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी. Because after this election your father never really. He never fought after that. He never fought. भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ तो हमारे कश्मीरी लोगों की मेमोरी जो है बहुत कम है, अनफॉर्चुनेटली. Okay. You see, my father was stripped naked and paraded across the Jodhpur jail. Your father, who had been a minister in a was Congress stripped- government. was beaten up at the airport first because they told him to आप ये बंद करो, ये handcuff. He said I won't. तो बोलो तू कौन है? उसने बोला वट एवर, मैं एक्स मिनिस्टर रहा हूँ, MLA रहा हूँ, मेरी अपने राइट्स हैं. यू कैन ट्रीट मी लाइक अ क्रिमिनल. आई एम नॉट अ क्रिमिनल. आपने मुझे PSA में बंद किया है. PSA डज नॉट मीन यू विल. तो उन्होंने इस बंदूक से इधर मारा. 60-65 थे वो तब, 65 होते तब. वो 2 साल जोधपुर जेल में थे, बहुत संगीन हालात में. बड़ी मुश्किलों से मैं मिला उनसे. You went to the jail to meet him. अरे यार क्या बताऊँ. पर एक सेकंड, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऑनेस्टली बताना आप. मैं डिसऑनेस्ट तो हूँ ही नहीं. नहीं, पर कैमरा के लिए आप भी एक पॉलिटिशियन ही हो ना सजाद साहब. कम ऑन. इसीलिए तो फेल पॉलिटिशियन हूँ यार, अनएम्प्लॉयड हूँ. You did become a minister. अब एक इलेक्शन हारा यार अभी, अपनी सच्चाई से ही. वो क्या हुआ इसमें? ये हुआ क्या है? आई थिंक अनटिल 16th में आई वाज विनिंग. 16 को मैं हार गया. और क्या हुआ 16 को? गलती हो गई मेरे से. क्या गलती हो गई? हो गई है गलती. नहीं अब तो हो गया इलेक्शन. अब तो क्या हो देयर गया? वाज दिस मैसिव गैदरिंग. अल्ताफ साहब आ गए वहाँ. अल्ताफ बुखारी. ओके, फिर क्या हुआ? मुझे लगता है गड़बड़ हो गया. उनको लाना गड़बड़ी थी. पीपल डिडंट लाइक आवर पीपल. अच्छा, he came to campaign for you. या Oh, आवर it cost you some votes. मे बी लाख के करीब, लाख सवा लाख. अच्छा. बिकॉज चले गए ना लोग, निकल गए गालियाँ देते देते. हैं. हमारे जो यहाँ वर्कर होते हैं वो बोलते हैं साहब मुंह बंद रखा करो. तो हम बोले क्यों मुंह बंद? बोला यार आप सच बोल देते हो, ये भाग जाते हैं, दिन में हमारा 200 वोट चला जाता है, तो आप चुप करके बस ऐसे बैठा करो और ऐसे बोला करो. आप ऐसा क्या बोल देते हो कि आपका वोट कट आई एम जाता है? ऑनेस्ट. कोई बोलेगा भाई ये होगा, ये काम नहीं होगा, तो बोलते आप बोलो मैं ट्राई करूंगा. आप क्यों बोलते हो Okay, नहीं होगा? all right. सो आई कांट लाई टू समवन हु इज माय चाइल्ड्स एज. वो डैडी को लेकर आता है तो आई टेल हिम कि यार आप डैडी को बोलो कि आजकल डिजिटल है सारा, इंटरफेरेंस नहीं होता है. दैट्स द फेयर ऑफ गॉड कि you don't do something to other people's children. How religious are you? I'm not very. I'm a very proud Muslim. Yeah, but I'm are you spiritually religious? no, spiritual. Spiritual. Direct. Honestly, direct. When you say you're a proud Muslim, what does that mean? My identity as a Muslim, I'm very proud of it. I am Sajjad Lone. I will die a Muslim. I was born a Muslim. My children are Muslims. My interpretation of my great religion is different from a lot of other people. और क्या ऐसी इंटरप्रिटेशंस भी हैं जो आपको अर्क करती हैं, जो आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना हमारा जियो और जीने दो. लेकिन ऐसी इंटरप्रिटेशंस भी हैं जो दूसरों को नहीं जीने देती हैं, ऐसी भी तो होती हैं. उनका यार अपने को क्या लेना देना, हमें जीने दे. ठीक है. Why इस वाली bother? बात पे ओपनली नहीं बोल सकते. नहीं, honestly, All right. नहीं, honestly नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. ये जो ये radicalism है, Muslim radicalism, I have the same contempt for it that I have for Hindu radicalism.
मैंने चैट जीपीटी से पूछा हाउ मेनी टाइम्स हैज सज्जाद लोन बीन अरेस्टेड एंड इट गेव मी 5-6 इंस्टेंसेस ऑफ व्हेन यू माइट हैव बीन डिटेन्ड बट इट सेड देयर इज नो पब्लिक रिकॉर्ड. There is no record. तब क्या करती थी, फौज उठा के ले जाती थी, हमें बीएसएफ ने उठाया. सो दे वुड नॉट शो द एक्चुअल अरेस्ट. पेपर पे था ही नहीं. ना when अरे यार मारते मारते कोई मर गया तो प्रॉब्लम पड़ गई. तो जब उठाया ही नहीं था तो हमने कहाँ मारा. ठीक बात. So, जब आप सही सलामत अगर बच जाते तो जब आपको 30-45 दिन के 45 डेज के बाद भेज देते थे पुलिस के हवाले. दैट्स व्हेन द एफआईआर वुड बी. तो मुझे जब हैंड ओवर किया 45 दिन के बाद तो उसी वक्त रिलीज कर दिया. अच्छा. At that time we saw a very brute face of India. फादर को घसीटते हुए देखा. Literally dragged him out of the home and they took him. And खुद पड़ी, you know. फिर मैं खुद अरेस्ट हुआ 89 में. बहुत मारा यार, बहुत मारा. इतना मारा आप यकीन नहीं मानोगे. वो जो मार रहा था ना मुझे, फिर वो थक गया. हाथ से या लाठी से? हाउ यू बीट? Everything. You see, I was blindfolded. Okay. हमें उसी वक्त पकड़ा हुआ था. तो पहले तो वहाँ स्पॉट पर बहुत. You were blindfolded and taken where? बरजला. वो क्या होता है? बरजला भागा. ये बरजला ये सनत नगरी न्यू एयरपोर्ट रोड. अच्छा. तो वहाँ से एक वो गाड़ी आई, टाटा टाइप की गाड़ी नहीं होती है, वो ट्रक टाइप की छोटी. तो वहाँ से ये बांधा, हाथ बांधे, ऐसे करके टैट टक वहाँ डालते थे. ठाट ऐसे गिर जाता था आदमी. तो 10-9 थे हम, ऐसे डाल दिया. आपको गाड़ी के अंदर डाला है? सर ओपन था ना, ओपन ट्रक थी. ठीक आप है. सुनिए ना क्या किया. बड़े वेरी क्रिएटिव. डाल दिया सबको, ठीक है ना. उसके ऊपर फिर कंबले डाली तकरीबन 50. उसके ऊपर बीएसएफ वाले खड़े हो गए. इट वाज अ बीएसएफ थिंग. और हम किसी को नहीं पता इसके अंदर कैदी ले जा रहे हैं. How many times have you been? मुझे 2 बार इंट्रोगेशन हुआ है. What was the worst that you've been like tortured? See, there is a worst and the best. Now I'll tell you why. Okay, Because how? I should not lie because there are some heroes I have there. Okay. What was the most brutal? Brutal is when they would not let you go to the toilet. For how many hours? Endless. You've been, आपके साथ ऐसा हुआ है हाँ, कि बहुत मुश्किल. नहीं 1-2 दिन आपको या 1-2 दिन नहीं. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग दे वुड टेल यू ओके गो एंड विद इन 1 minute दे वुड टेक यू आउट. जाओ. Oh shit. दैट वाज द मोस्ट वर्स्ट. मारने से ज्यादा वो टॉर्चर है. या लस्सी दी पीने के लिए पियो यार, तू भाई है अपना. एंड देन दे वोंट लेट यू पी. देयर वाज दिस ग्रेट मैन, आई डोंट नो हु ही वाज. वो डीआईजी थे बीएसएफ. देखिए 2 थे. एक वो अब है नहीं, आई डोंट वांट टू नेम हिम. वो आईजी साहब थे. तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन बुला के लिया. ही सेड यू गो टू योर होम टाउन एंड गेट योर ड्राइवर अजीज. ठीक है. वी हैव हर्ड ही नोज एवरीथिंग. तो मैंने आप मुझे छोड़ोगे फिर? तो वो बोला हाँ फिर छोड़ देंगे. मैं बोला जाए अजीज क्या, मैं 10 अजीज दे दूंगा. चलो. उस दिन 15 अगस्त था तो हड़ताल था. ठीक है. रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी. तो इनने जो गाड़ियाँ इम्पाउंड की थी ना, कुछ एक टूटी गाड़ी में मुझे लिया और एक बीएसएफ वालों की जिप्सी आगे थी, एक पीछे थी. और हम चले गए हरेगांव. 2-2.5 घंटे लगे. ठीक है. मेरे साथ एक थे, उनका नाम राना था. ही वॉज अ बीएसएफ. तो जब मैं आया तो गाड़ी रुकी तो मुझे अजीज़ का भाई मिला. मैंने बोला अजीज़ कहाँ है? कश्मीरी में. अजीज़ कहते हो कह रहे उसको. बोला घर में है. साल नमची तमसी आमद. उसको बोल भाग गए, उसी के लिए आया. आपने बोल दिया. बता दिया. तो अंदर जाकर. How old were you at this point? 22. So right? this is the late 80s. या लेट 80s. ठीक राइट. है. तो अंदर मेरा कज़न था मजीद. तो मैं उठ के उसको रोया, प्लीज़ मुझे अजीज़ को दो, वो है ये है. दिस राना सेज इन कश्मीरी, हो वरिया ड्रामा करो तो इन पाक. ओ माय गॉड, इसको तो कश्मीरी आती है. ये राजौरी पूंछ का कहीं इसको ठेठ कश्मीरी आती है. तो मैं लिटरली ये मेरे आंसू निकल आए. दिस आई हैव नेवर टोल्ड एनीबॉडी. हम नीचे आए तो शिमनाग एक जगह है, खरई से शिमनाग आए नीचे. तो उधर एक बड़ा ऑर्चर्ड था. तब बोलते थे ये यूनुस साहब का ऑर्चर्ड है. यूनुस साहब एमएलए होते थे करना. ठीक है. 15 अगस्त था तो सेब कच्चे थे. तो जब मैं उतरा वहाँ एक बार्ब्ड वायर थी. ठीक है. तो इनने मुझे बोला कि आप उस पेड़ से हमें सेब काट के दो. ठीक है. हमें भूख लगी है. तो मैंने बोला ये इधर है. बोला नहीं, वो वाला पेड़ उधर चले जाओ. आपको बोला उधर चले जाओ. हाँ. तो मैं गया. तो जब मैं गया मैंने पीछे नज़र मारी तो 7-8 बीएसएफ वाले थे बंदूक के लिए हुए. आई थॉट दे विल किल मी. तो मैं गया तो मैं वापस आया तो मैंने बोला सर मैं डरता हूँ. तो बोला यार तू भाई है हमारा, तू डरता क्यों नहीं है? तो आप देखिए समा क्या है. कोई सड़क पर नहीं है. हड़ताल है 15 अगस्त का.
मैं बार्ब्ड वायर के पार हूँ, ये मुझे बोल रहे हो उस पेड़ से लाओ, और कम से कम 8 BSF वाले ऐसे गन लेकर के आए। ठीक है। तो मैं वापस आया तो मेरे ना इनमें जान नहीं रही, तो मैं नीचे गिरा, तो मैंने रोते रोते इसको बोला प्लीज़ मुझे मत मारो। तो उसने बोला पागल हो गया है। मैंने बहुत रोया। तो इसके नीचे से मैंने इसके पाँव पकड़ लिए, किसके, बार्ब्ड वायर के। मतलब प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं फीलिंग चोक्ड इवन नाउ। इट वॉज सो रियल दैट आई विल नॉट बी देयर। माँ की याद आ रही थी, फादर की याद आ रही थी। मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। दिस गाय टुक सम डिसीजन। उसने बोला चलो सबको निकाला। तो इसने बोला अच्छा तो इसी पेड़ से ला। तो मैंने वो जल्दी निकाल के दे दिए, उसने रखे। तो हम किसी इसमें चले गए, कैंप में लिया इन्होंने मुझे। यहाँ रास्ते में कोई कैंप था तब, मुझे उतना नहीं। तो उनको बोला ये हमारा भाई है, वो है ये BSF में। तो हमने खाना खाया। उतरते हुए इसने बोला इनको, भाई ये सेब तुम लोगों के लिए लाए हैं ना, चलो बांट के खाओ। तो वो डैश बॉक्स में थे जो होता था बैठ। तो मैंने बोला मुझे घर छोड़ दो। पहले आप सर को नहीं बोल रहा, वहाँ जो IGP साहब थे। मैं आया वापस, तो मैंने पहले डैश बॉक्स खोला देखने के लिए, सेब उधर ही थे। मतलब मेरा शक गलत नहीं था, इनको सेब नहीं चाहिए थे, कुछ गड़बड़ तो था। ये मैंने कभी नहीं बोला है, दिस द फर्स्ट टाइम। दूसरे दिन सवेरे मुझे इसने बुलाया, IG साहब जो वहाँ भी। तो उन्हें अजीज़ को बुलाया, मैं भगा दिया पहले। सर बिल्कुल नहीं सर, वो था नहीं गाँव में। सर नहीं सर। तो गाली 1-2 दी। तो बोला एक गलती मैं हमेशा रिपेंट करूँगा, साले तेरे को उधर ही ठोकना था पकड़ते वक्त। इसको बोला था उधर भी नहीं, गलती हो गई, तेरे को ठोकूंगा, याद रखना। मैंने बोला सर ठीक है सर। कैसे सर? मैंने सर कुछ नहीं किया सर, अल्लाह कसम, उसकी कसम, इसकी कसम। मैंने बोला जा 10 साल बाद छोड़ूंगा, अब याद रखना। मैंने बोला ठीक है। बट दिस इज द अगली पार्ट। द गुड पार्ट इज दैट्स व्हेन आई ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स इंडिया। 3 दिन जब बहुत मारा तो मैं टॉयलेट के लिए गया। 2 दिन हुए थे शायद, अकेला But in था। these 2 days you were beaten up. नहीं, मुझे पकड़ते हुए बहुत मारा। उसके बाद मुझे मारा, अंदर कोई आया, बोला सजाद लोन कौन है, तो उसने तो बहुत मारा, तकरीबन आधा घंटा बहुत मारा। फिर वो थक गया, उसको पसीना आ रहा था, मैं नीचे से देख रहा था, वो नीचे बैठा, पसीना आ रहा था। ये तो क्या आपको लटकाया हुआ था? लाइक हाउ यू? लटकाया तो दूसरे दिन रात को, शाम को बहुत लटकाया, इधर से भी लगता है बाजू निकल आएगी। फिर वो बहुत मारा। तो देन व्हाट हैपेंड इज, देन इट स्टॉप्ड। बट व्हाट हैपेंड इज दे ब्लाइंड फोल्डेड मी। तो जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं ना, तो 7-8 घंटे के बाद बहुत पेन होती है आंखों में। ओके। और चिल्ला पड़ता, आदमी बोलता आंखें ही निकाल दो, ऐसा हो जाता है। तो अच्छा, डर इतना था कि ये आएंगे खोलेंगे कि वो बंदा की हिम्मत नहीं होती ऊपर चढ़ाने की। और पहले 2 दिन तो हाथ भी बंधे हुए थे पीछे से। तो दिस गाय फ्रॉम हरियाणा, ही कम्स टस, वो लंबा चौड़ा 6 फुट 2 इंच का जाट। जब कोई ब्रेक नहीं होता था उसके पास लेते थप्पड़। चल बोल क्या है? तो वो आया, बोला तुम दोनों भाई हो? मैंने बोला जी सर। उग्रवादी ना लगते हो? मैंने बोला नहीं सर, मैं तो लंदन का पढ़ा हूँ। दैट वाज माई फेवरेट लाइन। जब भी कोई आता, सर मैं तो लंदन का पढ़ा हूँ सर, मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था, मैं तो वो कर रहा था। बोला मेरा दिल ना माने है। मैंने बोला सर ठीक है। तो बोला कुछ चाहिए? मैं टॉयलेट जाता गया। तो इसने ना मेरी पट्टी उठा दी, बोला तू उग्रवादी ना है, तू कुछ भी देख सकता है, चल जा, स्वेयर ऑन गॉड। देन समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट। हमको एक बाग में, छोटी सी बाग थी 12 बाई 10 की, उसमें वो नहीं होती सलाखें, वो वाला दरवाज़ा था, और उसके अगेंस्ट एक कंबल लटकी हुई थी। रात के 2 बजे किसी ने मुझे ऐसे ऐसे किया। तो ये कांस्टेबल था। मैंने बोला भाई क्या बात है? बोला मैं और हमारे दोस्तों ने ना मिलके चिकन बनाया था, तो मेरा दिल ना माने है, तू कुछ ना खाया है, तो मैं तेरे लिए चुपके से ला ठहर। तो ही हैड गॉट इट लाइक दिस, चुपके से कंबल के नीचे डाल दिया, और जेब से इसने लगभग 6 रोटियां निकाली और मुझे दे दी। खा के वाके तो 2 बार ऐसा करना, मैं ले जाऊंगा चोरी चोरी, किसी और का ना दियो, मेरे को ना टंगवा देना। मैंने बोला नहीं सर मैं करूँगा। तो किया। तो बिलाल को भी उठाया, उसको भी उठाया, तो हमने वो जो है वो खाया, तो वापस ले गए। तो मेरा वो दोस्त बन गया, ज़बरदस्त दोस्त। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया। मैंने बोला दिल्ली का मेरा नंबर है,
तो मेरे को फ़ोन करना जब आप घर जाओगे। बोला ठीक है। तो इतने में मेरी बदली हुई हरिनिवास के लिए। हरिनिवास वो दूसरा है, वो फिर सीएम रेजिडेंस होता था, और वहाँ मुझे ले गए। तो ये आया कि ले तो करके इसकी आंखों में आंसू थे। सजाद तेरे को छोड़ देंगे, ये तू उग्रवादी ना है, उसके बाद ना थूक ना मारना, बाहर उधर ही काम करना, इधर ना मैं तेरे को देखूं। Your Haryanvi accent is so on point. Let me just say that. Then he called me once. Unfortunately, I was not there. 2 दिन में वहाँ बैठा रहा, ये फिर Oh call shit. So you never got in touch? Then I never got in touch. अब भी मुझे इस इलेक्शन केस मालूम पड़े, I will go and hug them and say thank you. If given a chance, would you like to be born here again? यार लंदन बेटर होता है। I would imagine so. वहाँ मजा आता है ज़्यादा। इधर ये मार पिटाई बहुत करते हैं वो इंट्रागेशन में, वहाँ वो मार पिटाई से बचते। सेव द इंट्रागेशन, फिर इधर ठीक था। ये मारते बहुत हैं। Yeah. अगर interrogation ना हो तो this is much better than that place. Yeah, that was the only part. Yeah. Otherwise, Beautiful. So otherwise, though, you know. Did you ever think of taking the violent path? No. You've never been on that path. No, never. I never liked violence. Even when I came here, I did agree with sort of, you can say, what was happening at that time, Yeah. the narrative of independence, azadi or whatever. But I always detested the path that they were taking. मैं जेल में उनको बोला सवाल ही पैदा नहीं होता है, इससे बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, पूरी दुनिया की सिंपैथी आपसे जो है चली जाएगी, कत्ल नहीं करना, don't kill anybody. And your father was also always against the violent He was path. always against violence, but to be very honest, he was very fed up. Okay. He was fed up with whom? He was a poor, he had risen in life from the most humble origins. करके मिनिस्टर बने, पार्टी बनाई और हर बार चोरी करते थे। तो तंग आ चुके थे कि यार कितना, क्या, वाई। Arranged marriage, love marriage? अरेंज, Arrange हुई थी? टोटल अरेंज। कैसे हुई थी थोड़ा बताओ। अरेंज मैं पाकिस्तान में था, ठीक है। तो मैं जाता था वहाँ। ठीक है। इनफैक्ट तब I somehow thought that if I come here, they will pick me up because of my father, or they will take my passport away. Okay. So I would not come here. Okay. So I used to be in Dubai. So Dubai to Pakistan? दुबई से मैं पाकिस्तान चला गया ठीक है। for some time, not for a long time. ठीक है। And that's when my father called me and said, "You're getting 35 हो रहे हैं." ठीक है। So you used to meet family there or you had friends there? I have a lot of friends there. अच्छा, right? ठीक So है। I went there for 2 weeks or ठीक 3 है। weeks. और आपको ऐसा अजीब नहीं लगता कि ऑन कैमरा आज के इंडिया में ऐसा बोलना that you have friends there, or is it completely fine? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अब लगता है इट्स कॉन्स्पिकुअस। मैं वहाँ गया था 3 हफ्ते के लिए। ठीक है। And then my dad called and he said this thing. You were turning 35. He said, I said question doesn't arise. अब कहाँ करूँगा? अब तो मैं ठीक बुढ़ा हो है। गया हूँ। आपको शादी करनी नहीं थी? नहीं, in the sense I thought I've aged. घर भी नहीं जा सकता हूँ तो करूँ क्या? And I was not And doing. you had dated women or not? No. No, nothing. I met her. No, you had dated women, other women or not? In Cardiff, in Dubai. Come on, let's be honest. मैं Come बड़ा on. सीधा साधा आदमी। अच्छा चल यार। Come on, Mr. Lone. Come on, let's be honest here. Come on. Election के देखो, बाद। मैंने आपका इतना पॉलिटिक्स सुना ना अभी। Now give me some honesty. नहीं, I was a normal. Election के बाद क्या The पता? best answer I can give you is that I was like any normal person. ठीक है। Yeah. मेरे को नहीं लगता आपकी डेटिंग लाइफ की वजह से हंदवाड़ा में कोई भी वोट कटने वाला है, तो आप ऑनेस्टली बता सकते हो। नहीं, क्यों नहीं होते हैं? You know, you have these phases where you have. You know, yeah. So you had dated women. Yeah. All right. You were a normal 35-year-old. Very normal person. ठीक है। So you got married in 2000s. In 2000 अच्छा। and 2002 May. 21st May. Yes. May, my dad was killed. And then you had to take the legacy on. हाँ, yes, it was, and it was very. You see, क्या और कुछ होने वाली थी जिंदगी अगर वो वाक्य ना हुआ होता? Yes, I might have gone back. I used to write articles for the Hindu, कभी for Indian Express. ठीक है। शो किया Articles on what? on politics. Okay. कश्मीर politics. ठीक है। थोड़ा एंटी पाकिस्तान होते थे। अच्छा, एंटी पाकिस्तान आर्टिकल्स। मतलब होते थे थोड़ा, नॉट एंटी पाकिस्तान। ठीक है, ठीक आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट दैट कंट्री, बट एट दैट टाइम एस्टैब्लिशमेंट के थोड़ा ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल होता था। ठीक है। तो इनफैक्ट आई आल्सो यूज्ड टू राइट इन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। और ये सेम आर्टिकल्स होते थे तो वहाँ भी छपते थे उनके लिए अलग? यू हैव टू राइट एक्सक्लूसिव। अच्छा, ओके। तो उसमें मैंने, मुझे याद है लिखा था कि ये द फिक्शन इन PTV न्यूज़ पुट्स द फेम TV सीरियल्स ऑफ पाकिस्तान टू शेम
इन द सेंस दैट Got it. वो उसमें ज़्यादा फिक्शन है न्यूज़ में जितना कि उसमें. ठीक है. So they asked me to go. They conveyed कि भाई उसको बोल निकल जाए. अच्छा, ये last Then I article. left. Then I left. They didn't. ये really say. disillusionment कब आया पाकिस्तान के साथ? Because there was a clear time in the 80s when you were. वो तो सब होते थे बचपन में. नहीं तो फिर वो कोई ऐसा वाक्य था, कोई फेस था, या फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस था? देखो क्या हुआ, I'll tell you. तब वहाँ ज़ियाउल हक का टाइम था जब मैं देखता हूँ प्रॉस्पेक्ट. मार्शल लॉ. तो वहाँ उर्दू में पढ़ाते थे. ओके. तो मैं यहाँ से कश्मीर से गया तो उनका परसेप्शन कश्मीर का था कि कोई स्टोन एज में जगह है. ओके. कि बड़ा ओप्रेस्ड है बाकी चीज़. तो मैं बर्नहॉलियन था, राइट. मैं रीडर्स डाइजेस्ट वो छोटी छोटी मैगजीन्स लेकर गया एंड वो इसको अंग्रेजी पढ़नी आती है लिटरली. आई एम टेलिंग दैट वाज द टाइम. दैट टाइम आई फाउंड देम अ बिट sort of more being in stone age than what they thought. Correct. The other thing is that मुझे लगा हमारी जमेगी नहीं इनके साथ. ओके. वो झगड़े जो हुए उनके ठीक है. साथ, राइट. सो आई वाज यंग एट दैट टाइम. सो आई थिंक कहीं वहीं एवोल्यूशन हो गया. I'm just trying to understand how that evolution happened in your psyche. I'm not questioning it. I'm just being curious and I want to understand more of it. देखो यार, I'll tell you something. It is very easy to get martyrs, but it's very, very difficult to stop people getting martyred or getting killed. Okay. Leadership lies in saving your people, not in getting them killed. कुछ realities है कि जो change नहीं हो सकती है. My thing was that secession is not possible. It will never happen. Okay. And we should not allow our future generation to be cannon fodder for this sentiment. Got it. And I believe it even today. People said कि भाई ये बिका, ये क्यों किया इसने. But point is that if I am not willing to send my child with a gun, why am I aiming for the neighbor's son's child Correct. to pick up a gun and go? And when did this understanding come to you? जब मैं पाकिस्तान में था. और ये बहुत फैसिनेटिंग है कि आपने पाकिस्तान में देखा कि ये लोग तो मजे से रह रहे हैं और हम इनकी लड़ाई सो टू स्पीक लड़ रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई यू गॉट डिसइल्यूजन. यार जिस दिन मैं किताब लिखूंगा ना, मरने से पहले मैं दुआ करूंगा हमारे कश्मीरी बच्चे वो पढ़े, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना हर कैंप में. आई थिंक कश्मीरी लोग मेरा इंटरव्यू बहुत देखते हैं, तो आप जितना डिटेल में बताना तो. हाँ. मतलब मैं एक बार सोशल गैदरिंग में था. हाँ. वहाँ शादी पर था कहीं. There was this guy and we started talking and other things and so satirical बातें कर रहे थे about my father. Oh. Right. So I said, do you know my father? He said, yes, I do. Okay. I said, how well do you know him? So तब And just for context for my audience, इस time पे your father was a big leader in the Hurriyat. yeah. Like he was a top figure in the Hurriyat. I remember him asking me, why is Farooq Abdullah angry? तो मैंने बोला मुझे कैसे पता होगी? I don't know him. How would I know why he is angry? And then he said, लोन साहब ने उनको गुस्सा तो नहीं दिलाया. तो trust me, I didn't know what was. I had no idea what he was talking about. तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही. तो मेरे साथ और भी कोई कश्मीरी थे. तो one of them quietly whispered, said that be careful. It seems they must be their guests, but they don't seem civilians. Okay. तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने दिया, बोला yes, I am something. कर्नल होते हैं क्या होते हैं. तो मैं थोड़ा सा झिझक गया, चुप हो गया. बातों में ये इलेक्शंस पर चले गए कि इलेक्शन होने वाला है. And this we're talking about Pakistan. या ये बोल रहे हैं 2001 था ठीक है. कि इलेक्शन होने वाला है तो हुर्रियत में किसी को लड़ना है क्या. मैंने बोला लड़ना तो चाहिए. अच्छा, आपने ओपनली बोल दिया वहाँ पे. मैंने बोला लड़ना तो चाहिए. तो बोले लोन साहब का बेटा ऐसा बोल रहा है. मैंने नहीं, सजाद लोन ऐसा बोल रहा है. ओके. तो मुझे क्या, लोन साहब का बेटा मैं हूँ, बट दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज नॉट हिज ओपिनियन. ही मेड सम वेरी बिग दिस थिंग. जिन कौमों को आज़ादी चाहिए होती है तो वो ऐसे नहीं करती. उनमें एक जज्बा होता है. मैंने आपका क्या रोल है जी इसमें. बोला हम सपोर्ट कर सकते हैं. और मतलब भाई साहब आप बोलते हो पाकिस्तान का हिस्सा है, जाके ले लो, हमने क्या रोका हुआ है. हमें काहे को आगे भेज रहे हो. हम तो सिविलियन लोग हैं, ये तो आपका काम है, जाओ, किसने रोका है. सो दिस वाज द सॉर्ट ऑफ ऑडेशियस लैंग्वेज दैट आई वुड डू, व्हिच दे आर नॉट यूज्ड टू. Like in a social gathering, I once told one of them, they would have killed me for this. किसी बात पर बोला नहीं कश्मीरी ऐसे हैं. वो उधर भी वो है ना, शुरू हो जाते हैं कश्मीरी ऐसे हैं, कश्मीरी. तो आप फील प्रोटेक्टिव कि क्यों है कश्मीरी ऐसे. चाहे वो आपका दुश्मन हो आगे, जो यू स्टार्ट तो बोला नहीं ये. So I would give them sort of with facts and figures. So then I came to the conclusion कि यार ये तो मज़े कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं.
somewhere their economic prosperity is linked to our, Conflict. or not only on our conflict, or us acting as dead bodies and being in jail and other things. And that leadership would mean extricating the Kashmiri out of this. करेक्ट. अगर वो सच में आपकी चिंता करते हैं राइट तो कि वही आप करेंगे. एक्सट्रिकेट करें उसको और बोले यार अपना काम धंधा कर, ये मामला जो है दो मुल्कों का है वो निपट लेंगे, तू काहे को अपना ये खराब कर रहा है. सो दैट इज व्हाट आई थॉट एट दैट टाइम. वो एक था. No, but so what was the conversation with your father after experiencing this in Pakistan? आई ऑलवेज टोल्ड माय फादर वी आर वेस्टिंग टाइम. Okay. ही वाज आल्सो फेड अप. ऐसी बात नहीं है. फिर देन आई टोल्ड माय डैड दैट व्हाई डोंट यू रिटायर. अच्छा. Yeah, ये बात भी हुई थी. Yeah, ये बात मैंने, why don't you retire? This seems to be a barren land. Nothing will grow. He said that, you know, this is not the time to retire. People will attribute motives कि भाई अब going has gone tough, अब अपना मजे कर लिए बच्चे और अब जो है ये. So I can't do this possibly. And I told him once that it's tough. You might get killed. My hand on my heart. He said, I know I will be killed. And when was this? How far This back? is 1 साल पहले. उससे पहले 96 में उन्होंने मुझे बोला. मैंने किसी बात पर उनसे डिस्कस कर रहा था, थोड़ा बहुत डर के रात का टाइम था, तो मैं बाहर से आया हुआ था, तो मैं जा रहा था वापस, तो 2 दिन 3 दिन बचे थे. ही वाज स्पेंडिंग टाइम विद मी. बोला बेटा एक चीज़ याद रखना, आई विल नॉट डाई ऑफ डिजीज, आई विल हैव टू टेक अ बुलेट एंड ऑल ऑफ अस विल हैव टू टेक अ बुलेट. That is the reality of politics, the way I know it. This is the game. He knew it. He knew it. He knew it that day. He knew it when I talked to him. He knew it that a day will come. When he came back, he was in America, he came back and I told him, I pleaded with him that you don't go there today. Yeah. There are reports that he said, नहीं ठीक है आ जाऊँगा. And then he said that मैंने बोला ना तेरे को बेटा, if it has to be today, let it be today. I took major decisions of coming out of the separatist camp, not easy. That was a man. Whenever a separatist, Why was that decision taken? क्या करता अंदर वहाँ बैठे? इतने सालों से आपके पिताजी भी तो कुछ कर ही रहे थे. नहीं, मैं डैडी को भी बोलता था always. He didn't listen to me. It is often said that your father was the sane voice and the sane person there. अजीब लगेगा बोलना, but after my dad died, हुर्रियत टूट गई. My father would always say that It literally broke. it will break after over my dead body. It literally and split. it actually broke over his dead body. You don't think Mr. Gilani had it in him? Gilani Sahib is no more, but I think changelessness in a leader is a curse All right. for the people that he or she represents. My father was trying to evolve and trying to ask the separatist camp to adapt to changes. उनने की नहीं. One of the key political navigators passed away or was killed, and they couldn't navigate it as well. Got it. So, if you ask me, was anybody able to fill his place? The answer is no. A part of me is happy my dad is not here. He would not have been happy with the humiliating set of circumstances that surround us. ये जो हम इस वक्त यहाँ हैं, disempowered, 370 ले गए, statehood तक ले गए. There is no doubt बीजेपी ने किया. उनका एक हिंदू एजेंडा था, उनने किया. But there is also no doubt that we as leaders, not me, मेरे से पहले जो थे, overall, cannot be absolved of this crime. That they allowed this thing to happen, and they allowed a certain set of circumstances to come up where they could do it. Were there also leaders who were just benefiting from keeping the fire alive or keeping the fire burning? देखो यार, I'll tell क्योंकि you. देखो जो ह्यूमिलिएशन आपको फील हुई पाकिस्तान की उस एक पार्टी में, वैसी बातें तो और सेपरेटिस्ट लीडर्स ने भी सुनी होंगी और बजाय उसके वो पाकिस्तान के साथ काम करते होंगे, लेकिन उन्हें वो उतना कॉन्शियस की नहीं सुनते हैं जितनी आपने सुनी. तो ऐसे भी तो कुछ लीडर्स होंगे. Being the devil's advocate for a moment, Government of India portrayed as if separatism is all about money, or a major part of it is about ठीक money. बात है. Money is in the mainstream politics. It's not in the separatist politics. यहाँ तो एक स्कैम कोई 1 लाख करोड़ का होता है, वो तो सेपरेटिस्ट 7,000 साल में नहीं कमाएंगे. So it's wrong. मतलब Empirically, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो क्या देंगे यार, वो क्या, वो नंगी निचोड़ी की क्या, नहेगी क्या, वो क्या देंगे बेचारे. What will they give?
ये छोटा मोटा चेन चिल्लर होता है वहाँ। जो अक्रॉस द Main- बॉर्डर से फंडिंग हम जो सुनाई जाती है हम लोगों नहीं को। नहीं, वो साहब गरीब मुल्क है, वो क्या देगा? ये बड़ा मुल्क है, ये समंदर है। यहाँ तो 1 लाख करोड़ ले लो, दिखता ही नहीं है। यू वोंट इवन, ये वहाँ तो 1 करोड़ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पैसा तो है, वो तो आपकी बात एकदम ठीक इफ है। मनी इज द मोटिवेशन, देन देयर इज द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। Do you sometimes feel weighed down by having to carry on the footsteps of the legacy of your father? बहुत बहुत ज़्यादा। Actually, I do, yes. देखो यार, I'll tell you something. If you have a small party, which is a regional party, Yeah. you have a direct relationship. You head the party, and they're most of them connected to you. Correct. Then leaving them is betrayal. But you never signed up for it. अलग बात है, but leaving them. You were only born into it. But you see that sort of love and affection I get. I'm sure. They adore me. You know, I'm being very honest. Yeah, yeah. ये अपनी मेरी छोटी दुनिया में मैं एक बार कैमल कलर का वो लाया, क्या नाम है इसका, फेरन पहना यहाँ। तो कपड़े वाले इनको पूछते हैं अगली बार कौन सा लाएंगे, इसका रेट बढ़, इसका यहाँ ये ट्रस्ट भी, यहाँ सबको पहना हुआ था। They love me and I love them. You know. In this small world, you are the one. उनका You are ये the chosen one. मैं आपको बताऊं, ये है ना, ये यहाँ ऐसे मैं यहाँ बैठता हूँ अंदर, शाम को छोटे छोटे लड़के 25 साल 20 साल 30 साल पे यहाँ बैठा रहता हूँ, कोई ये दबाता, कोई हाँ, फिर मैं बोलता अच्छा सर लंदन में क्या करते थे सर वो मेरा दादा भी डैडी के साथ था, मेरा बाप भी, वो सर मैं आपको लव करता हूँ। मैंने बोला तो ठीक है ना, आगे बोल। तो बोलूँ सर आप गुस्सा करोगे? बोले नहीं यार तेरी कसम नहीं करूँगा, बोलना। सब बैठे, बोला सर बड़ा थोड़ा फ़र्क है आप में और हम में। मैंने बोला क्या? बोला सर आप प्रॉपर इंडियन हो। मैंने और तू? बोला सर मेरा 30-70 है। मैंने तो 30 क्या है? बोला 30 हूँ 70 नहीं हूँ। मैंने बेटा कुछ नहीं, मैंने खाया है, तेरे ने भी खाया नहीं, जब तू खाएगा तू भी अनएम्बिगुअस हो जाएगा। सो यू सी आई जोक विद देम, सिट विद देम, मजा करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट वोट्स ओनली। But you can never be equal. They're not treating you as equal. Do you follow international news and politics? हाँ मैं सब पढ़ता हूँ। What are your sources of news? मैं टाइम्स लंदन रोज पढ़ता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूँ। रोज? इंडियन। You read the New York Times every day. नहीं जस्ट but- एंड आई प्ले द स्पेलिंग बी एवरी डे। आई एम एडिक्टेड टू इट। मतलब आजकल समर टाइम में 12-12:30 बजे वो आएगा, तो हैड यू नॉट बीन देयर, फर्स्ट थिंग आई वुड डू टेल देम कि मुझे फोन आ रहा है, और जाके उसको देखता हूँ कितना Even in the election campaign. you have हर to- जगह खेलता हूँ। Spelling भी. स्पेलिंग भी। आजकल आपका फेवरेट नया शब्द कौन सा है? नैरेटिव। नैरेटिव। आजकल अच्छा। इलेक्शन है ना, Narrative. नैरेटिव बनाओ, डिस्कोर्स बनाओ। How did the election, Rashid engineer, like what happened, Mr. Lone? I would have thought that initially I didn't expect him to. I don't think Mr. Abdullah also predicted it. I don't think. And how do you see it? Because I'm sure you would have analyzed the result. In normal circumstances, it would have been very difficult for. Okay. Engineer Rashid has started his career with me. I don't know Yeah, whether you know it. No, I know. Right? I know. So he was working with me. मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में, लेकिन this is something to government of India. अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दीजिए। वहाँ क्या निकल आएगा अगली बार वो किसी को नहीं पता। यू आर ट्रेडिंग ऑन अ डेंजरस पाथ, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग। आप कह रहे हो भारत सरकार का रोल था इसमें? अरे नहीं, फिर? मैंने वो नहीं बोला। फिर? ही इज द आउटकम ऑफ द लास्ट 5 years। Got it. जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसमें कुछ भी निकल आएगा। अभी तो ये तो बेनाइन है, फिर भी दूसरा कुड बी समथिंग वर्स, तीसरा कुड बी वायलेंस, फोर्थ कुड बी समथिंग एल्स। सो इट इज एन एटॉमिक एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग स्लाइटली। ये इलेक्शन कौन जीत रहा है कश्मीर में? हंग असेंबली होगी। पक्की गल है? 100%। आप तो यही बोलोगे। नहीं 100 लिख लेना, हम तो कैमरा पर है। हाँ एक बात बता दूं, जी आप बताइए। राहुल गांधी जी का पूछ रहे थे। इफ देयर वाज अ टाइम व्हेन कांग्रेस कुड हैव बिकम पॉपुलर पार्टी इन कश्मीर, दैट वाज दिस टाइम। और अभी अलायंस कर गए। और अलायंस कर गया और डेमोलिश कर दिया पार्टी को। अभी अगर अलायंस में ना लड़ते ना बढ़ता, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो यहाँ आता हाँ। और इनको बोलता कि देखो तुमको स्टेट चाहिए, वो मेरे बगैर कोई नहीं देगा। जिस दिन मैं आऊंगा एक दिन मैं दूंगा, वक्त जाया मत करो इनके साथ। ये छोटी पार्टियां तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। देयर विल बी अ वेव। क्या बात कर रहे हो? But what did he do? He went to an alliance and ensured nobody comes in his party.
So they gave him seats where he had to search for candidates. How do you run a political party in I want to say a state like JNK, but I can't technically say it. So in a place like JNK, in a UT like JNK. If I had to do it again, I wouldn't do it. Why? ये जो हमने रीजनल पार्टीज बनाई हैं कि मुझे भी ये था कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, बाकी चीजें हैं. फाइनली आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग पार्टी यू कैन प्रोटेक्ट दिस आइडेंटिटी मच मोर. Oh. देखिए हम 5 MP भेजते हैं, तो 5 MP क्या कर लेंगे? वहाँ चिल्ला के दे विल मेक यू हैप्पी, साहब हम चिल्ला के आए हैं. लुक एट उमर अब्दुल्ला, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट पॉलिटिशियंस. जस्ट इमेजिन हिम बीइंग इन अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. He would have been able to deliver much more for Kashmiris than being a member of national. महबूबा जी को देख लीजिए, फायर ब्रांड है. Did you just compliment Umar Abdullah? Yeah, of course. Okay, ठीक है. नहीं बोलते तो हैं अच्छा. He ठीक है. speaks very well. ठीक है. The only problem is he doesn't speak the truth quite often. Alright. But he speaks very well. So your conclusion being regional party से आप उतना serve नहीं कर पाते. We are the only Muslim majority state, and Muslim leaders from this state coming into mainstream India. It would add some color to the already diverse polity. देखिए ये यहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ एजेंसीज होती है. अब जैसे आप और मैं बैठे हैं, आपने चौकड़ी मारी है, यहाँ मैं निकाल कर बंदूक बता, हाँ भाई समझीज बाबा के गाल है, तो आप तो जल्दी ऐसे बैठ जाओगे ना. सो इन अ स्मॉल स्टेट देन यू आर अ स्मॉल पार्टी. इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, स्ट्रेटेजिकली एंड इवन टैक्टिकली, I don't think we might have played the right cards in the last 7 decades. How do you run it in terms of finances? आप मुझे एक चीज़ बताओ कि पिछले 5 साल से यहाँ गवर्नर रूल है. ठीक है. जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पार्टी का एक रिश्ता होता है कि मैं आपका काम कर लूँगा तो आप फिर मुझे फंड कर देना. तो यहाँ बड़ी रिप्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन है. इन्हें जितने भी LG साहब लाए हैं उन सबको लगता है कि पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है. तो बिजनेसमैन की तो हिम्मत नहीं होती है पॉलिटिशियन से इवन फ़ोन पर बात करने की. अच्छा. अब ये जो जिस घर में हम बैठे हैं ये बांडेज हैं यहाँ, तो दे आर लाइक फैमिली, रियल फैमिली. तो मैंने ज़मीन लेनी थी. यहाँ कोई 50-60 लाख की कनाल होगी या ज़्यादा होगा. तो मैंने बांडेज को बोला, जो मैंने बोला मुझे ज़मीन चाहिए. तो उन्हें 3 कनाल करके बोला ये होगी आपकी, लिख के फ्री ऑफ कॉस्ट, 1,80,00,000 की. दे आर अ पार्ट ऑफ माई ब्लड, दे आर अ पार्ट ऑफ माई बॉडी. दिस cult that my father has created will never ever be created. They will go to any extent to fund me. तो किसी भी हद तक जाए. इसी बेसिस पे चल रहा है. इसी बेसिस पर यही बेचारे चलाते हैं. जो पार्टियां बनी हैं जिनको इन्हें उभरने नहीं दिया है, जैसे मेरे फादर को नहीं उभरने दिया, उनके बाद they will never talk about this aspect that they have hardcore people who will go to any extent. What you see in national conference is investment by successive central governments for the last 40-50 years. There are around 1 lakh graves in the graveyard. Had you not done 87, those graves would not have been there. But nobody is asking them a single question. In the name of national interest, even BJP never asks about 87. They never talk about 87. But if I may, Sajjad साहब, जहाँ ऐसा कश्मीर, जहाँ आप ही ने जो बोला, जहाँ हर बच्चा बड़ा हो रहा है ये सोच के कि their allegiance is with Pakistan, and so Indian state interfering in the elections in that state, क्या उसके कारण नहीं दिखते आपको? नहीं, मुझे लगता है कि अगर उन्हें इंटरफेयर नहीं किया होता तो by early 2000 they would have totally assimilated with India. अच्छा. एवोल्यूशन है ना. देखिए अब इंडियन डेमोक्रेसी है, चोरियां होती थी, यूनियन सिस्टम ने चुप करके बैठा. फाइनली इट इवॉल्व्ड एंड टुडे यू आर वन ऑफ द फेयरेस्ट इलेक्शन. ठीक बात है. दैट वाज एवोल्यूशन. यहाँ इवॉल्व नहीं होने दिया. देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है. Why would in 1947 a Muslim majority place opt to be with a Hindu India when around 4 billion people died, Muslims killing Hindus and Hindus killing Muslims? So इनको वो हैंगओवर था. There was a hangover and you don't need to go after them. तुम्हें ये हैंगओवर क्यों है? आप कह रहे हो जनरेशंस बदलती हैं और वो हैंगओवर चला जाता. चला जाता ना, बिकॉज उसी तब मीरठ होता था, मुरादाबाद होता था, गुजरात राइट्स होते थे, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ. राइटिंग तो तब भी होती थी ना मुसलमानों की. Muslims were being killed in the other parts of India. So that sense of insecurity was always there. And you have to be, practical. That it will take time. And it will go away. Right? All over India, partition का एक hangover था. Right? I see your point there. Right. But with 87, they said, okay, fine, we can't even... You were in alliance with them. I, Sajjad Ghani Loon, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state. क्या वो सिर्फ, जैसा आप बोलते हो कि सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए था? And how has life changed after you've been elected to the assembly? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है आपकी बातें सुन के कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक एक्सेप्टेंस आ गई है आपकी, जो MLA बनने से पहले शायद नहीं थी. 2014 की बात बताऊं तो एक
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए, ठीक है। बोला सजाद साहब आपको पारा भी जीत सकते हो, हम दोबारा जीत जाओगे, लेकिन आपको हराया जाएगा। तो एवरीबडी टोल्ड मी दैट यू गो एंड मीट समबडी इन दिल्ली। तो इनकी एक सीनियर लीडर, आई डोंट वांट टू नेम हिम, वो आए। तो बोला आप कैसे, क्या मैं दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। तो बोला आपके वोट नहीं कम होंगे। मेरे कम नहीं होंगे। तो किससे मिलना चाहते हो? मैंने बोला कोई जिसे अखबार में आ जाए। आपको दिखाना था कि मेरी बैक है। बैक है, राइट। एकदम इसीलिए गए हो? ट्रस्ट। अब सुन लो ना क्या हुआ। हाँ बताओ। उन्होंने बोला कि नड्डा जी से मिलवाऊं। आई नो मिला, हु इज नड्डा जी? तो वो आए ब्रेकफास्ट पर मेरे घर। बेड़ा गर्क मेरा, किसी अखबार ने निकाला ही नहीं। अब मैं 6 दिन के बाद खुद मुझे याद है मैंने एक अखबार वाले को फोन किया, उसके 7 दिन 2 अखबारों में आया, दोनों में मैंने ही छपाया। ठीक है। स्टिल ट्रैक्शन नहीं हुआ। इसमें खबर आ गई कि भाई हमारे वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, भाई देख लो ये सेपरेटिस्ट था, ऐसा ना हो कल तुम पीएसए में अंदर जाओ। अच्छा, आपके वर्कर्स को ऐसा थ्रेटन किया जा रहा है? होता था, हाँ, बड़े आराम से। यार देख तू मेरा अपना है, तूने मेरे लिए काम किया है, तेरा वो मैं जानता हूँ, तेरा चचेरा भाई मेरे चचेरे भाई का दोस्त था, तो तू वॉच के अंडर है ना। इसका कहते हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है। जो हमारे भी कौन से दिमाग वाले, वो आगे 10 को भी तूने सुना मैं अंडर वॉच हूँ, वो दूसरा बोलते थे छोड़ दे। तो करते करते फिर राम माधव जी आ गए। ही सेड व्हाई डिड यू वांट टू मीट हिम? तो जब मैंने बोला तो जैसे आप हंसे वो भी हंसे। बोला यार पीपल डोंट वांट टू शो एनी रिलेशनशिप ओपनली। हियर इज अ कश्मीरी मुस्लिम हु सेज कि मुझे ओपनली मिलना है। बट हाउ इज यू श्योर कि आपके वोट नहीं कटेंगे जब आप बोल रहे हो कि पीसी वाला जो अपना है ना पुराना लोन साहब का वोटर, वो नहीं कटता। अच्छा। आप कुछ भी कर लो वो नहीं कटता। तो सुन लो ना फिर। बोलो किससे मिलूं? मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर से। तो मैंने गाड़ी दूर रखी तो गया वहाँ। तो उसने बोला ओ भाई साहब किधर जा रहे हो? मैं मेरी अपॉइंटमेंट है अंदर। तो बोला ऑनेस्टली, तो बोला नाम क्या है? मतलब सजाद लोन ना है यहाँ। मैंने सजाद लोन नहीं है। तो बोला एक मिनट कश्मीर से हो? बोला हाँ कश्मीर से हूँ। बोला ठीक है आओ नाम लिखो। मैंने नाम लिख लिया। तो उन्होंने बोला था कि 7 मिनट की जो है, ठीक है, हाँ 7 मिनट्स और अलॉटेड। बोला उसके बाद उनकी कैबिनेट मीटिंग है। He said, why did you want to meet? I said, there is a history of this thing, so I want. And he laughed and he said, what are you talking? This is 2014. Do you really actually mean it? How can anybody rig elections? I said, sir, वहाँ rigging कुछ वोट चोरी से नहीं करते, माहौल बनाने से होता है, रूमर डालने से होता है, एक डिस्कोर्स बनाने से होता है। ये तो गया। He did not buy the argument. He said, तुम्हारी मर्जी है, बाकी चीज़। He wasn't hesitant about meeting a former separatist. No. He came. बड़े बहुत प्यार से मिला, बैठाया। और मैं कोई अलायंस करने नहीं गया था। मैं सिर्फ लोकल पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को दाड़ा डालने गया था कि ये मेरे वोटों की तरफ आंख उठाई तो सब फिर बड़ा साहब देख लेगा। That was it. All right. उनको मजा आ गया। ठीक, अच्छा उनको मजा आ गया। मीटिंग चली 1 घंटा। 7 मिनट नहीं, 1 घंटा चली। 1 घंटा चली। हम बाहर गए तो सारा कैबिनेट बाहर था। हम भी खुश हो गए कि वेट कर रहे थे, हम अंदर बैठे थे। सामने से जाओ तो प्रेस होती है, पीछे से जाओ तो कुछ। बट आई वेंट कॉन्शियसली फ्रॉम द फ्रंट डोर एंड इट वर्कड। द मोमेंट आई पुट माई फोन ऑन, द फर्स्ट 2 कॉल्स वर फ्रॉम द फर्स्ट 2 हेड्स ऑफ अ सर्टेन दिस थिंग। सर सिक्योरिटी ठीक है ना सर? अच्छा। हाँ, इट वर्कड। फोन आ गए सीधा? इमीडिएटली फोन आ गए और मैं बोला बस बच गया, अब चोरी नहीं होगी। वरना कुपवारा हमने 150 वोट से जीता। यू रियली थिंक दे वुड हैव अलाउड मी टू विन? I will now give a pause to the serious business, if I may. What would you say is the best film based in or on Kashmir? And you can't name Kashmir films. कश्मीर नहीं, वो तो that is a total rubbish. I swear on God. क्यों? It's Rubbish a total क्यों? lie. Rubbish? झूठ है सारा. It's fiction. It's not based on reality. You don't think Pandits were? They were, but not the numbers जो वो कह रहे हैं. देखो मेरी एक बात सुन लो. I will tell you one thing. My closest right-hand man is a young Kashmiri Pandit by the name of Manoj. Everybody knows him. मनोज को फोन करो वो कर देगा, राइट? माई रोल मॉडल टीचर इज मिस्टर रवि कौल. ही लव्स मी एंड आई लव हिम इवन टुडे. मेरी जिंदगी जो है इज इंटरट्वाइंड विद कश्मीरी पंडित्स. वी आर अ फैमिली, राइट? एंड वी विल गेट टुगेदर वंस अगेन. वी डू नॉट नीड people from outside J&K to come and make things worse for us. But what about those who say at least it had to be documented, and so it's been documented? The moment you have multiple versions, pain becomes ambiguous.
पेन हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स ट्रू सेंस, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। ठीक है। यार मुझे एक चीज़ बताओ, उस टाइम में मुसलमान कितने मारे मिलिटेंट्स ने, ये तो बताओ। ज़्यादा तो मुसलमान ही मरे उस वक्त भी। इट स्टार्टेड विद किलिंग ऑफ मुस्लिम्स। वी वर टारगेट्स। माई फादर वॉज अ लिबरल, he might have been a separatist, but the radicals were gunning for him right from day one to kill him. I was a target because I was his son. If I tell you the stories when I was in jail, my brother was in jail, तो इधर से रात को, you know, my mother and sister were threatened कि you leave this place. Pain is not about theatre, it's not about fiction. उनके साथ गलत हुआ, but Sajad Lone was not in a position to defend them because he was himself under threat. सज्जाद That लोन is- के साथ भी गलत हो रहा था। हाँ, आप ये उसके साथ भी गलत हुआ था और वो इन अ पोजीशन टू डिफेंड हिम नहीं था। ही वाज इक्वली अंडर थ्रेट एट दैट टाइम। सो ही शोज द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन दैट्स नॉट ट्रू। जनाब, मैंने मुसलमान बुजुर्गों को रोते हुए देखा है, तब दिन दहाड़े पॉलिटिशियंस को मारते थे उठाकर, ऑल ऑफ अ सडन गो एंड किल देम। सो थिंग्स वर वेरी बैड एट दैट टाइम। How was it being a minister? It was good. You can do a lot of things. Yeah. बहुत कर सकते हैं. That's where you see that the politics has not delivered. You can actually change a lot of things. You see, I'll tell you how I look at governance is. The bureaucrat is there to ensure that whatever is done within the ambit of law. I think the role of the politician is to stretch law as much as possible. And the bureaucrat is there that he doesn't tear. Problem arises when politician starts acting like a bureaucrat. Then the politician there is of no use. The politician उसका काम है stretch करना has law to को. challenge the boundaries. वो जब बोलने लगेगा कि उसको जो बाबू ने बोल दिया उसने आगे बोल दिया, it's over. Nothing can be delivered. Or when bureaucrat starts to acting like the politician, उसका they are counterbalance checks on each other's this thing, and you finally get to an optimal solution. But bureaucrats के साथ it was very difficult. Same story as is, under which, under फिर ये, फिर आगे वो फाइल जाएगी. जैसे आप टूरिज्म को ले लीजिए, वही घिसा पिटा है. Like left to me, I would get a consultant from one of the top European countries. My dream is कि जब टूरिस्ट आए उसको ये ना मालूम पड़े दिन कब हुई रात कब हुई. You can't have restrictions on tourists कि वो मत करो, ये मत करो, फला मत करो. एंजॉय करो जाके and build. अगर वैसा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा. I would believe in emulation, that you emulate the West. दूसरा होता है imitate. Our divorce rate is now almost equal to America. अरे यार क्या हो गया तेरे को? तू काहे को खुश हो रहा है? इसमें खुश होने की कोई बात ठीक है. जी, अब हमारी गे पॉपुलेशन भी उतनी होने लगी है. यार क्या हो गया? Let us talk about the good things. ठीक है. So, not that I'm not making any judgments. ठीक है. I but won't then- go into judgment. Right? तो I am tempted to ask your opinions on it was the थोड़ा वाइड बॉल थी. अभी थोड़ा रहने हो दो. गया. Yeah, I will keep it on the edge. right, वाइड बॉल थी. तो Are you generally open to it or no? सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी, छोड़ो. क्लाइमेटिक हाँ, सस्टेनेबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म हियर टिल गवर्नमेंट हैज एक हट बना ली, उसमें पर्दे डाल दिए और लॉक कर दिया, कोई एक डेली वेजर लगा दिया. दैट्स इट. Building a place from scratch. You see what you have as tourist places, most of them are pre-47. Post-47 तो आपने कुछ create ही नहीं किया हुआ है. Something new, I mean. So I think we have not been able to give that vibe, that vibrancy. मुझे नहीं लगता इंडिया किसी पॉलिटिशियन को भी वाइब शब्द समझ भी आता है. यार आप मेरा कर लो कुछ, मैं मेरा कर लो, वाइब समझा दूंगा मैं. जो ये रवि कोल सर थे, जो मुझे पढ़ाते थे, ये मेरे से पैसा नहीं लेते थे. डैडी के दोस्त थे. He didn't want to. Even my father, you tell him, don't talk about studies with him. अच्छा. That's my this thing. He's my son. I will look after him. You don't. उन्होंने मकान बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, मतलब उसके सेकंड फ्लोर बना लिया. So he had a son and a daughter. The resilience of this community, you know, I'm giving, you know, these are some private details. I hope they don't mind. But he was very close to me. You know, he was my mentor, my everything. उन दोनों की बात है. तो फिर they had to go. All of a sudden leave that house, which I have seen them make. तो 90 में मैं दिल्ली जब वापस आया पढ़ के, तो फिर मैं डैडी जोधपुर जेल में थे, तो मम्मी को लेकर दिल्ली आया. तो मम्मी ने बोला अगर पता कराते रवि साहब कहाँ हैं तो हम जाएंगे. तो मालूम पड़ा वो कहीं है. तो ढूंढते जंगपोरा में एक जगह हम ऊपर चढ़े. तो बिग हॉल, टेबल था, टेबल पर कुकिंग स्टोव था. देयर वाज अ ट्रंक के अंदर साड़ी थी, आधी बाहर थी, कुछ कपड़े बिखरे हुए थे. यू कुड सी डिस्पोंडेंसी इन दैट रूम.
Or Ravi Kol sir, my great hero, was there lying like this. And his wife was there, auntie, beside पर थी. And my mom went and hugged auntie and they started crying. And रवि कुल सर ने मुझे किसेस की बहुत देर बाद देखा था, बिठाया तो बोला तुम कब आए, क्या किया, वो आई है. तो मैंने बोला वो कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बेटी कहाँ, बोला शी स्टडिंग इन कॉलेज. एंड तो इतने हाल में भी सिर्फ डैडी का पूछ रहे हैं, डैडी का क्या है, वो आई है. एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस ही टेल्स मी that auntie भी गवर्नमेंट मुलाजिम में भी हमारी तनख्वाहें मिलती हैं. He is insisting that you take some money. Because your father is in jail. Yes, right. But he is in terrible state. I can see it. तो मैंने बोला सर वो वाला मकान बेच देते हैं, यहाँ बना देते हैं. तो उसने मुझे याद है, बोला मास्टर जो होता है टीचर, वो जिंदगी में एक मकान बना सकता है, दो नहीं सकता. तो मैंने किया. Then I lost touch because I went to Dubai, I went to other places, I lost contact totally. Facebook आ गया, 10 साल 12 साल हो गए. तो एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छी सी, भाई मैं जानता नहीं था मगर इसको. I thought this is my sister. It was from his daughter. मेरी बहन छोटी, she was this. अरे hi bhaiya, how are you? And then alhamdulillah, very big millionaires. The son again doing very well in life and top MBA finance. This is my story of hope, which I tell people from that hall with clothes thrown around, despondence, darkness. एक ही कमरे में पका रहे हैं, 4 आदमी रह रहे हैं. The resilience of this family, how they beat all the odds. And today, alhamdulillah, they're doing so well. So it's not all about hopelessness, there is hope. Very well said. You should definitely write. Ah. You should definitely write, Mr. Lone. On that note, lot of stuff inside. You have a lot of stuff inside. I am dying the day I write a book. So then start. Who's stopping? अभी तो यार इलेक्शन में दो लड़ने दो. No, but really, thank you for your honesty. Not a lot of politicians talk with this honesty. In that camera, Mr. Lone, अगर आप बता दें how your experience was and tell people to subscribe to Unfiltered by Sandesh. Yeah, you should. Honestly, my hand on my heart. One of the most amazing experiences talking to somebody. It's so good. He is jovial. It's impossible to not like him. You know, at times it's so difficult to like someone. Yeah. But Thank you for saying that. it's It's such a impossible compliment. to मुझे not like him. And- I haven't got this compliment in years. This is beautiful. And you should subscribe to Unfiltered. And our subscriptions are subscriptions into truth. That is the reality. If you don't subscribe, the truth won't come out. That's what I believe in. That is well said. You have put a lot of weight to this subscription. Thank you so Of much. because I do always subscribe. Whenever I think there is a nice platform which is unbiased, I immediately subscribe. Reason being is I see it as a subscribing to truth, investing in truth.